नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे कॉल बाय वैल्यू मेथड के बारे में। अगर हम कॉल बाय वैल्यू मेथड की बात करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर आर्गुमेंट को पास करता है फंक्शन के अंदर और उसकी एक्चुअल वैल्यू की कॉपी उनको भेज देता है आर्गुमेंट की पैरामीटर के तौर पर। तो इस केस के अंदर जो चेंजेस हैं पैरामीटर के अंदर वो सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंज होंगे, आपके आर्गुमेंट के अंदर उन वैल्यूज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो C++ यूज करती है कॉल बाय वैल्यू को आर्गुमेंट पास करने के लिए। और इसी तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं, जो ये कोड है ये फंक्शन कभी भी आपका आर्गुमेंट, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब कि ये जो कोड है ये कभी भी अल्टर नहीं करता आर्गुमेंट को जो आपने फंक्शन में यूज किया है। कंसीडर द फंक्शन स्वैप डेफिनेशन एज फॉलो। अब हमने यहाँ पर एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने काम किया है int x इक्वल टू y, int x int y दो पैरामीटर दिए, int temp लिया, temp के अंदर मैंने x की वैल्यू को स्टोर कर दिया, x के अंदर y की वैल्यू को स्टोर कर दिया और y के अंदर मैंने temp की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो आप देखिए सिर्फ फंक्शन के बॉडी पार्ट के अंदर मेरे पास जितनी भी वर्किंग है वो एक दूसरे की वैल्यू को चेंज कर चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ एक्चुअल वैल्यूज पास करके एग्जांपल में। तो मैंने यहाँ पर एक C++ का प्रोग्राम बनाया है, इंक्लूड iostream.h, फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन स्वैप बनाया, int x int y, void main लिया, void main के अंदर a को मैंने 100 वैल्यू पास की, b को मैंने 200 वैल्यू पास की, बिफोर स्वैप वो वैल्यूज मैंने प्रिंट करवाई। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आफ्टर स्वैप वैल्यूज को कॉल करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पर C++ का प्रोग्राम बनाया है, इंक्लूड iostream.h, फंक्शन को डिक्लेयर किया, void swap int x int y, void main को यूज किया। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, int a इक्वल टू 100, int b इक्वल टू 200। इसी तरह से मैंने यहाँ वैल्यू को सी आउट करवाया कि स्वैप से पहले मेरे पास क्या वैल्यू थी, तो a की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी, मैंने उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया। स्वैप किया a और b को। अब जब मैंने a b यहाँ पर पैरामीटर पास किया वो फंक्शन कॉल किया गया और आफ्टर स्वैप मैंने उन वैल्यूज को यहाँ पर यूज किया। तो जब मैं आफ्टर स्वैप उन वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ ये मुझे वहां पर रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रही है कि a और b की वैल्यू क्या थी, 100 200, और आफ्टर स्वैप क्या हुई 100 200, क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। इफेक्ट अब पड़ता अगर मैं उन वैल्यूज को रिटर्न करवाता और आपके पास यहाँ पर स्टोर करता। आप देखिए मेरे एक्चुअल वैल्यूज ही मुझे यहाँ पर रिटर्न होके रिप्रेजेंट हो गई है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना भी चाहता हूँ, पहले मुझे यहाँ पर वो वैल्यूज प्रिंट करवानी पड़ेगी कि x की वैल्यू मेरी क्या है, y की वैल्यू क्या है, वो आफ्टर स्वैप उसको रिप्रेजेंट करके शो कर। आइए इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म। यहाँ पर मैं अपनी हेडर फाइल लगाता हूँ, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया void swap int a, या मैं डिक्लेरेशन सिंपल कर देता हूं int के नाम से। वेरिएबल्स नेम मैं बाद में दे दूंगा जब मैं फंक्शन को वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा, मैं फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा, या मैं फंक्शन को, तो मैं यहाँ वेरिएबल के नाम तब दूंगा जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा, यानी कि उनको डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा। मैं void main का यूज करता हूं, int ab clr ser cout enter value of a, सीन करें a के अंदर, cout enter value of b, सीन करें b के अंदर, स्वैप फंक्शन का यूज करें और पैरामीटर के तौर पर यहां पर a b पास कर दे। अब मैं यहां पर करता हूं cout वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैप a /n, cout वैल्यू ऑफ b आफ्टर b /n। मैं इतनी वर्किंग परफॉर्म करता हूं, गेट कैरेक्टर। इसके बाद void टैब और यहां पर मैं लेता हूं int a, int b, मेरे फंक्शन का बॉडी पार्ट
मैंने वेरिएबल लिया टेम्प इक्वल टू ए की वैल्यू टेम्प के अंदर, ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर कर दी। जब मैं स्वैपिंग करना चाहता हूं तो ए के अंदर बी की वैल्यू होगी और बी के अंदर ए की। लेकिन अगर अब मैं बी को ए की वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास जो बी है वो सेम ही रहेगा। तो मुझे यहाँ पर बी को ए की वैल्यू नहीं देनी, मुझे टेम्प की वैल्यू देनी है, क्योंकि जो ए की ओरिजिनल वैल्यू थी वो टेम्प में स्टोर है। मैंने इतनी वर्किंग को परफॉर्म किया, फंक्शन को रिटर्न करवाया, तो मैं कंट्रोल F9 करता हूं। उससे मुझसे वैल्यू पूछी, मैंने ए की वैल्यू डाली 34, बी की वैल्यू डाली 45। तो देखिए दोनों की सेम ही वैल्यूज उसने रिप्रेजेंट कर दी, जबकि मैंने उसको फंक्शन पास किया था फिर भी वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब वैल्यू चेंज कब होती, जब मैं यहां करता सी आउट ए इक्वल टू ए, सी आउट। मैंने जानबूझकर ये मैसेज ऐसा दिया है ताकि आपको इक्वल टू बी, मैंने जानबूझ के मैसेज ऐसे दिए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि रिजल्ट कहां पर क्या इफेक्ट पड़े हैं। मैं यहाँ स्लैश एन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर भी स्लैश एन कर देता हूँ ताकि मुझे वो नेक्स्ट लाइन में वर्किंग को कंट्रोल F9 किया, $67, $76। तो अब आप देखिए जब फंक्शन को कॉल किया हमने सिंपल मैसेज दिए थे a इक्वल टू, तो वो वैल्यूज वो स्वैप कर चुका है। लेकिन फंक्शन को स्वैप करने के बाद जब मैंने वैल्यूज को दोबारा प्रिंट करवाया तो अगेन वो वही वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।